आपको पता है कि ये 1 रुपये का सिक्का आपको बता सकता है कि आपको नए टायर्स की ज़रूरत है या नहीं, या फिर कभी आपने सोचा है कि जो टायर्स के ऊपर ये जो गुप्त ज्ञान छपा होता है इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अगर आप अपनी कार के टायर्स के बारे में जानना चाहते हो या नियर फ्यूचर में आपको उन्हें बदलने का कोई प्लान है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हे गाइस, दिस इज़ आशीष एंड वेलकम टू एबी वेंचर्स। सो टायर्स आपकी कार के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके पैरों के लिए शूज़। जैसे कि आपके शूज़ आपको ज़मीन के झटकों से कुशन करते हैं या फिर फिसलने से बचाते हैं, चोट लगने से बचाते हैं, उसी तरह कार के टायर जो हैं वो सबसे पहले झटकों को एब्जॉर्ब करते हैं। कीचड़ या गीली सड़क पे आपको फिसलने से बचाते हैं। एक तरह से कार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो मेन काम है वो टायर्स करते हैं। इसके बावजूद बहुत लोग इन पे ध्यान नहीं देते, या फिर अगर चेंज करना हो तो लोगों की बातों में आके या स्टाइल मारने के चक्कर में बड़े बड़े मोटे टायर्स लगवा लेते हैं और अपनी गाड़ी का पूरा बैंड बजवा लेते हैं। सो जिनको नहीं मालूम मैं उन्हें बता दूं कि आई एम ए ट्रैवल व्लॉगर। मेरे पास एक स्कॉर्पियो है और एक रिट्स है। स्कॉर्पियो 2017 की है और रिट्स जो है वो 2014 की है। मैं अपनी दोनों कार्स के टायर एक बार चेंज कर चुका हूँ और स्कॉर्पियो के मैंने अभी रिसेंटली चेंज किए हैं। स्कॉर्पियो के टायर्स और अलॉयज़ दोनों चेंज किए हैं और उसके जो वीडियोस अपलोड किए थे उसके लिंक जो हैं दे आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। यहाँ छोटा सा बटन है, दबा देना, लाइक, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट आशीष भाटिया वेंचर्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई एम गोइंग टू शेयर सम पॉइंट्स कि अगर आपको अपनी कार के लिए नए टायर्स खरीदने हैं तो कहाँ से शुरू करें। एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है कि कार के जो टायर्स हैं उनकी लाइफ जो है वो कार से कम होती है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई कार है, उसको आपने थोड़े साल अपने पास रखा है, तो कभी ना कभी उसके टायर शायद आप चेंज करवाओगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब। जनरली टायर कब चेंज करना है ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। टायर्स के ऊपर जो ट्रेड का डिज़ाइन बना होता है वो रोड को ग्रिप करने के लिए बना होता है। जैसे कि आप बारिश में अगर गाड़ी चलाते हो, जब रोड गीली होती है तो ट्रेड जो होता है वो पानी को डिफ्लेक्ट करने का भी काम करता है ताकि कार जो है वो स्लिप ना करे। लेकिन ये ट्रेड जब घिस जाता है तो टायर्स रोड को प्रॉपर्ली ग्रिप नहीं कर पाते और बहुत रिस्की हो जाते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, टायर का ब्रांड, टायर का मेक, जनरली टायर्स 40 से 60 हज़ार किलोमीटर पे घिस जाते हैं। कई टायर्स के ऊपर इंडिकेटर्स बने होते हैं कि जब वो घिस जाएं, जब आप उस लेवल तक पहुंच जाओ तो आपको पता चल जाता है कि आपको टायर्स चेंज करने। या फिर एक देसी तरीका ये है कि आप एक कॉइन यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉइन के ऊपर सत्यमेव जयते बना हुआ है। अगर ये रबड़ के पीछे पूरी तरह से छुप गया तो आपके टायर ठीक हैं, लेकिन अगर ये दिख रहा है तो ट्रेड ख़त्म हो चुका है और ये टायर यूज़ करना रिस्की हो सकता है। और सीरियस नोट पे बोलो तो अगर टायर का ट्रेड जो है वो 2 या 3 mm डेप्थ से नीचे जा चुका है तो इट्स टाइम टू चेंज इट। अब ज़रूरी नहीं है कि जब टायर घिस जाए तभी बदलना होता है। जनरली टायर्स की एज जो है वो 5 से 7 साल की होती है। रबड़ के बने होते हैं। रबड़ थोड़े टाइम के बाद हार्ड हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड क्वालिटी रबड़ जो है उसके बाद क्रैक करने लग जाता है। अगर आप उसके ऊपर जोर डालते हो तो आपको क्रैक्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद कार की हैंडलिंग भी ख़राब हो जाती है और टायर फटने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अगर आपके कार के टायर्स पे क्रैक नज़र आने लग जाएँ और वो पुराने हो चुके हैं, बदल दो। अब जब टायर्स बदलने का टाइम आ गया तो ये समझना होगा कि सबकी ज़रूरत अलग अलग है। सबकी कार अलग तरह से चलती है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना है, किसी को ऑफ रोडिंग के लिए जाना है। सब कामों के लिए एक तरह के टायर्स नहीं यूज़ हो सकते। लेकिन हो सकता है कि आपके दोस्त या आपके पड़ोसी की बातों में आके आप भी अपनी कार में बड़े बड़े मोटे टायर लगवा लो, जो देखने में तो हो सकता है कि अच्छे लगें लेकिन गाड़ी का पूरा बैंड बजा सकते हैं। टायर्स के मामले में किसी को कॉपी मत करो। सबसे पहले अपनी ज़रूरत समझो। आपके आधे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो उसी टाइम दूर हो जाएंगे जब आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी कार में जो टायर लगाने हैं वो किस काम के लिए लगाने हैं। अब आप जब टायर लेने जाते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी कार में एग्जैक्टली अभी क्या लगा हुआ है, एट प्रेजेंट क्या लगा हुआ है। बेसिकली जो नंबर्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं उनका क्या मतलब है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपके पास क्या है और आप क्या लेने जा रहे हो। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ये सब समझने के लिए मेरे पास मेरी रिट्स का ये टायर है जिस पे सारे नंबर्स लिखे हैं।
सब टायर्स के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स अपने कोड्स और नंबर्स डालते हैं जो कि अलग अलग हो सकते हैं, बट कुछ नंबर्स सब मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूनिवर्सली एक ही मतलब रखते हैं। आपको बस वही देखना है। जैसे कि ये 185/70R14, ये कोड सब टायर्स पे कहीं ना कहीं लिखा होता है और ये नंबर टायर का साइज़ बताते हैं। 185 आपके टायर का ट्रेड का विड्थ बताता है, मतलब टायर का जो हिस्सा बेस जो रोड के कॉन्टैक्ट में आता है उसकी चौड़ाई क्या है। यहाँ 185 का मतलब है कि ट्रेड की विड्थ है 185 मिलीमीटर। 70 इज़ द एस्पेक्ट रेशियो, मतलब कि टायर के बेस की रेशियो में टायर की साइड वॉल की चौड़ाई कितनी है। मतलब अगर आपके बेस की जो विड्थ है वो 185 है तो साइड वॉल की विड्थ जो है उसका 70% है, यानी करीब 130 mm। आर का मतलब होता है रेडियल प्लाई और 14 का मतलब होता है कि जो स्टील व्हील या लॉय जिस पे ये टायर लगेगा उसका डायमीटर 14 इंच होगा। इस सबसे बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कार में अभी कौन सा टायर लगा हुआ है, और जब आप नया टायर लेने जाओगे तो कोई आपको गलत चीज़ नहीं बेच पाएगा। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो टायर के ऊपर पंच्ड होती है, जो कि ये 4 नंबर्स में लिखी होती है। जैसे कि यहाँ लिखा है ये 2316, पहले के 2 डिजिट वीक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताते हैं। जैसे 23 का मतलब है 23rd वीक और 16 मतलब 2016 में, मतलब कि ये करीब 5 साल पुराना है। इससे जो है आपको टायर की एज पता चल जाएगी, क्योंकि ये नंबर रबड़ के अंदर पंच्ड होते हैं तो इसे चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर किसी ने टायर के ऊपर गुड्डी काट रखी है या उसको रीट्रेड कर रखा है तो भी ये नंबर्स वहीं के वहीं रहेंगे और आपको टायर की एक एज का आइडिया लग जाएगा। उसके बाद ये 88 और H जो कि बताते हैं कि स्पीड इंडेक्स और लोड क्या है इस टायर का। जैसे कि 88 का मतलब है कि ये एक टायर 560 किलो का वेट उठा सकता है और H का मतलब है कि ये 210 km/h तक जा सकता है। ये कोड्स हर टायर पे होते हैं तो यू कैन चेक कि जो टायर आप अपनी कार के लिए लेने जा रहे हो वो ठीक है या नहीं। इससे रिलेटेड जो पूरा टेबल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। हो सकता है आपको उससे थोड़ी हेल्प मिल जाए। जब भी आप टायर्स लेने जाते हो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या मुझे बड़े टायर्स लगाने चाहिए जो अभी कंपनी से लग के आए हैं उससे ज़्यादा बड़े, बिग बल्कि मोटे मोटे चौड़े टायर। स्पेशली जिनके पास SUVs है उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि बड़े टायर लगवाने चाहिए। बड़े टायर देखने में अच्छे होते हैं लेकिन क्या वो एक्चुअली में किसी काम आते हैं? रियलिटी ये है कि कंपनी ने जो ये टायर्स जो कार में लगा के आपको दिए हैं इनका साइज़, इनकी डायमेंशन जो है काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद डिसाइड की होती है। कार का गियर बॉक्स, कार की सस्पेंशन, कार का स्टीयरिंग, सब कुछ उसके हिसाब से डिज़ाइन होता है। अगर आप उसके अंदर बड़े टायर्स लगा देते हो तो हो सकता है कि कार की हैंडलिंग ख़राब हो जाए, हो सकता है उसकी सस्पेंशन जल्दी डैमेज हो जाए, माइलेज पे फ़र्क आ जाए। तो आप अगर उसके अंदर कुछ चेंज करते हो तो उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट कार के ऊपर ज़रूर आता है, विच कैन डैमेज इट। तो अनलेस अनटिल आप कोई हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो या बहुत ही कच्चे रास्तों पे जा रहे हो कि जहाँ पे आपको बड़े मोटे टायर्स चाहिए टू ग्रिप द रोड, मोटे टायर्स डजंट मेक एनी सेंस। जो बड़े मोटे टायर्स होते हैं दे गिव यू बेटर ग्रिप, लेकिन जो पतले टायर होते हैं दे गिव यू बेटर माइलेज, स्पीड ज़्यादा अच्छी आती है। दैट इज़ वाई जो कार के अंदर जो टायर्स लगे होते हैं वो दोनों का बीच का एक एवरेज होता है, सो दैट कि आपको स्पीड भी मिले और ग्रिप भी मिले। अगर आप कोई एक चीज़ जो है चेंज करते हो तो दूसरी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होता है। टायर्स जो हैं वो महंगे आते हैं लेकिन आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे स्टेरियो में, बाकी लाइट्स में, दुनिया जहान की जो एक्सेसरीज़ आप कार में लगवाते हो, सीट कवर्स, फलाना ढिमकाना, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, बट टायर्स में कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करो। दैट इज़ द मैटर ऑफ सेफ्टी, दैट इज़ द मैटर कि आपकी कार का जो एक्चुअल काम है आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो पूरा करना उन्होंने। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एक्सपेंसिव किसी फॉरेन ब्रांड पे जाओ जैसे पिराली या BF गुडरिच, बट कोई मीडियोकर ब्रांड भी आप ले सकते हो जिससे कि आपका एक डिसेंट प्राइस में आपको एक अच्छा टायर मिल जाए। जस्ट टू क्लैरिफाई, ये सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मार्केट में इतनी सारी ऑप्शंस हैं, इतनी सारी ब्रांड्स हैं, इट्स रियली हार्ड टू चूज़ कि आप क्या लो। मैंने जिस तरह से अपनी कार के लिए टायर खरीदे हैं मैं वो आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप अपनी कार के लिए वही स्टेप्स फॉलो करो
तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। वेल मेरी ज़रूरत है लॉन्ग डिस्टेंस और कभी कभी ऑफ रोडिंग। यू कैन से 85% हाईवे ड्राइविंग, 15% ऑफ रोडिंग, या 90% हाईवे ड्राइविंग, 10% ऑफ रोडिंग। मुझे जो टायर्स चाहिए थे वो डेफिनेटली हाईवे पे कंफर्टेबली चलने के लिए बने होने चाहिए थे, और ओकेजनली जब रास्ते ख़राब हो या कभी हम पहाड़ों पे जाएं तो वही टायर्स इफेक्टिवली रोड को ग्रिप करके चलें। कच्चे रास्तों पे भी वो पूरा प्रॉपर ग्रिप थे। सो इट वाज क्लियर कि मुझे जो है ऑल टेरेन टायर्स चाहिए थे। सो अब मुझे उन ब्रांड्स को चेक करना था जो कि इंडिया में ऑल टेरेन टायर्स बेचते हैं। अब ये डिसाइड करना था कि टायर्स का साइज़ क्या रखना है। लकीली स्कॉर्पियो का जो टायर साइज़ है जो कंपनी से लग के आता है दैट इज़ परफेक्ट। मेरे पास अपोलो एप्टेरा के टायर्स थे जो कंपनी से लग के आए थे। साइज़ उनका जो चौड़ाई थी दैट वाज परफेक्ट। क्योंकि मैं गाड़ी को उन्हीं टायर्स के साथ लेके सच पास गया हूँ, मैं चांशल पास गया हूँ, रास्ते एकदम ख़राब थे, कच्ची सड़कें, बट वो टायर्स इतने चौड़े थे कि उन्होंने पूरी सफिशिएंट ग्रिप दी मुझे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो इट वाज क्लियर कि गाड़ी के जो साइज़ के हिसाब से जो गाड़ी के टायर्स की चौड़ाई है दैट इज़ परफेक्ट। अब जब ये डिसाइड हो गया कि मुझे क्या 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 लेना है, तो इट वाज टाइम टू शॉर्टलिस्ट द कंपनीज जिनके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने एक ये चार्ट बनाया था जस्ट टू डिसाइड कि मुझे क्या क्या लेना है, कौन कौन सी ब्रांड्स का जो प्राइस है वो पता करना है, और फिर उसके बाद टायर फाइनल करना है। उसके बाद फिर मैंने लोगों से बात की, इंटरनेट पे सर्च की, और सब कुछ करने के बाद इट वाज फाइनल कि मुझे मिशेलिन के साथ जाना है। तो थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी रिसर्च की, अराउंड 1-1.5-2 महीने की, बट नाउ आई बिलीव कि मेरे पास जो है वो बेस्ट टायर्स हैं। कार की माइलेज, कार की हैंडलिंग, दोनों चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दे लुक ऑसम। वेल दिस इज़ इट गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जिन लोगों को टायर्स लेने हैं शायद उनको थोड़ी सी हेल्प मिले। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपका कोई अपना ओपिनियन है या कुछ डिफरेंट ओपिनियन है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।